हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड के अंदर से अपन टैब देख रहे थे साथियों। लास्ट वीडियो में अपन ने चर्चा की थी किसके बारे में, जो तीसरी टैब आती है इंसर्ट टैब के बारे में अपन ने देखा था। आज बात करते हैं साथियों जो चौथी टैब आती है, जिसका नाम अपन क्या रखने वाले हैं, इसका जाता है पेज लेआउट आ जाता है साथियों। क्या जाता है? पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब इसको अपन कहने वाले हैं। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों जो लेआउट होता है इसमें 5 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 5 ग्रुप इसमें आपको देखने को मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 ग्रुप्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। और वो 5 ग्रुप कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहला बात करें तो नाम आ जाता है थीम्स। क्या होता है साथियों? थीम्स होता है। दूसरा बात करें ना साथियों तो क्या जाता है, इसको कह सकते हैं अपन पेज सेटअप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेज सेटअप इसको कहा जाता है। दूसरे वाले को 2 हो गए। तीसरा ग्रुप जो आता है उसका अपन बात करें तो उसको कहा जाता है पेज बैकग्राउंड। क्या कहते हैं? पेज बैकग्राउंड इसको कहा जाता है। ठीक है, पेज बैकग्राउंड हो गया 3। और चौथी बात करते हैं साथियों, तो चौथा अपन बात करें तो क्या जाता है? पैराग्राफ आ जाता है। क्या जाता है? पैराग्राफ आ जाता है। ठीक है, 4 हो गए। 5वीं बात करते हैं तो पाँचवा जो आता है उसको कहते हैं अपन अरेंज के नाम से जानते हैं। ये 5 ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे पेज लेआउट के अंदर से। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप के अंदर से सबसे पहले बात करें तो किसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं? थीम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखो, थीम्स होता क्या है, सीधा सीधा अपन बता दे सकते हैं कि इसमें संपूर्ण डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन में बदलाव किया जाता है। तो अपन सीधा लिख सकते हो कि डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन में बदलाव किया जाता है। बदलाव किया जाता है। एक बात और बता दूं साथियों, कुछ टर्म्स आपको इंग्लिश में याद रखनी पड़ेंगी। हिंदी में ऐसे टर्म्स आएंगे जिससे आप क्वेश्चन गलत कर आ जाओगे। और वैसे तो मैं आपको बाईलैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी 3 कमांड होती हैं। कितनी होती हैं? 3 कमांड आपको देखने को मिलेंगी। 3 कमांड्स के बारे में बात करें ना साथियों तो कौन कौन सी होती हैं? पहला आ जाता है कलर। कौन सा होता है? कलर आ जाता है। दूसरा बात करें तो साथियों कौन जाता है? फॉन्ट आ जाता है। कौन सा जाता है? फॉन्ट्स आ जाता है। तीसरा बात करें ना साथियों तो तीसरा कौन जाता है? इफेक्ट आ जाता है। कौन सा आता है? इफेक्ट आ जाता है। ये 3 आपको कमांड देखने को मिलेंगी किसके अंदर से? थीम्स के अंदर से। अब बात करते हैं साथियों, सेकंड वाला जो लिखेंगे अपन, नाम आ जाता है उसका पेज सेटअप। इससे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना, पेज सेटअप। पेज सेटअप के बारे में बात करते हैं, किस प्रकार से पेज उसका सेटअप हो रहता है। तो साथियों अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है ना, उसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से काम होता है, उसी के बारे में अपन देखेंगे। एक मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। इस डायग्राम के अंदर से सारी की सारी जो चीज़ें आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। डायग्राम से अपन क्या कर सकते हैं कि जल्दी समझ सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक अपने को याद रहते हैं। सुंदर सा बन गया ना? ठीक है, चलो इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसका नाम जरूर याद रखना। इसको कहेंगे अपन पेज सेटअप। क्या कहेंगे? पेज सेटअप। डायलॉग बॉक्स कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? डायलॉग बॉक्स कहेंगे इसको। ठीक है, अब इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें ना साथियों तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मार्जिन, देखने को मिलेगा। ये रहा देखो मार्जिन। अपन इसके हिसाब से बात करते हैं। देखो बन गया ना चौकोर? चलो बन गया। तो इसको आप क्या नाम दोगे? इसको अपन बात कर रहे हैं कि मार्जिन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या यहाँ पर लिखेंगे अपन? मार्जिन। विजिबल हो रहा होगा उम्मीद करता हूँ। मार्जिन आ गया। ठीक है, अब मार्जिन के बारे में बात करें साथियों, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड लिख लेता हूँ। देखो ये लो, इसको अपन बोल सकते हैं मार्जिन बोल सकते हैं। अब मार्जिन भी बहुत सारे प्रकार का होता है, जैसे टॉप मार्जिन होता है। दूसरा बात करें तो दूसरा कौन सा होता है? बॉटम मार्जिन होता है। बॉटम मार्जिन के बाद में एक लेफ्ट मार्जिन होता है। लेफ्ट के बाद में एक राइट मार्जिन होता है। क्या होता है? राइट मार्जिन होता है। एक आता है कौन सा? गटर मार्जिन होता है साथियों। कौन सा आ गया? गटर हो गया। और बाद में एक आता है गटर पोजीशन वाला भी होता है। क्या होता है? गटर पोजीशन मार्जिन।
इतने टाइप के मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे साथियों। अब इनकी साइज़ कितनी कितनी होती है वो देखते हैं साथियों। सबसे पहले बात करें जो अगर टॉप मार्जिन होता है वो याद रखना कितना होता है, 1 होता है। दूसरा बात करें अगर बॉटम मार्जिन आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा जाता है, लेफ़्ट मार्जिन के बारे में। लेफ़्ट मार्जिन होगा साथियों 1.75 होगा। ठीक है। और दूसरा बात करें राइट मार्जिन होगा वो 1.25 होगा। ठीक है। और गटर मार्जिन के बारे में बात करें तो गटर मार्जिन 0 होता है। और गटर पोजीशन के बारे में बात करें तो वो होता है गटर पोजीशन की जो बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ी जाती है ना, उसको गटर मार्जिन पोजीशन कहा जाता है। अब देखो गटर मार्जिन और गटर पोजीशन मार्जिन में क्या होता है। देखो गटर पोजीशन मार्जिन होता है ना, वो गटर मार्जिन की स्थिति को क्या करता है, निर्धारित करता है। जबकि जो गटर मार्जिन होता है वो केवल अतिरिक्त जगह होती है उसको बताता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखना साथियों, अगर आपके पास में लेफ़्ट और राइट मार्जिन के अंदर से ये विकल्प नहीं दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है, ये 1.75 वाला और दूसरे वाला 1.25 वाला, अगर ये आपके पास में ऑप्शन नहीं दे रखा है तो 1 दे रखा होगा तो उसको आपको करके आना है। ठीक है। अब बात करते हैं साथियों ओरिएंटेशन के बारे में। यहाँ पर लिखते हैं, देखो एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जो कंप्यूटर में पूरे में से पूरे नंबर आएँ। अब देखो जो ओरिएंटेशन होता है आपको 2 प्रकार का देखने को मिलेगा। एक मिलेगा कौन सा, ये आ जाता है, देखो इसको बोला जाता है, एक इस प्रकार से ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा और एक इस प्रकार से देखने को मिलेगा। 2 प्रकार का होता है। थोड़ा सा सुंदर नहीं बना तो दोबारा से बना लेते हैं अपन साथियों। ये लो, बन गया कि नहीं बना, नहीं बना भाई, चलो सुंदर ही बनाएंगे, फिर बनाने लग गए तो बन गया ना। इस प्रकार का ओरिएंटेशन आपको देखने को मिल जाता है। इधर जो पहले वाला है इसको क्या कहते हैं साथियों, ये आपको मिलेगा, इसका पहले नाम लिख लो आप। यहाँ पर देखो क्या जाता है, यहाँ पर इसको आ जाता है, इसको बोला जाता है ओरिएंटेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, ओरिएंटेशन कहते हैं। ओरिएंटेशन आ गया। इसको बोला जाता है साथियों पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, पोर्ट्रेट मोड कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, पोर्ट्रेट मोड। यहाँ से थोड़ा सा अंदर लिख लेता हूँ इसको, ये लो, यहाँ पर लिखते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड के बारे में बात करें तो देखो कौन कौन सा होता है, पोर्ट्रेट, ये पोर्ट्रेट हो गया। इसको बोला जाता है लैंडस्केप बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, इसको लैंडस्केप बोला जाता है। ठीक है। और लैंडस्केप होता किस में है, ये ओनली आपको पीपी में देखने को मिलेगा, बोले तो पावर पॉइंट में। किस में मिलेगा, पावर पॉइंट में आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो पोर्ट्रेट मोड है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, एमएस वर्ड में मिल जाएगा साथियों। और किस में मिल जाएगा, एक्सेल होता है उसमें भी आपको कौन सा मोड होता है, ये भी उसमें देखने को मिलेगा। ओनली पावर पॉइंट के अंदर से आपको लैंडस्केप ओरिएंटेशन मिलेगा और जो वर्ड और एक्सेल है उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड आपको देखने को मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं देखो फुटर और हेडर के बारे में। फुटर और हेडर क्या चीज़ होती है, दोनों चीज़ें अपन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हेडर के बारे में। ठीक है। ये आ गया हेडर। हेडर की जो आती है कितना आएगा साथियों, 0.50 आएगा। याद रखना कितनी, 0.50 आपको वैल्यू रखनी है। दूसरा बात करें तो फुटर, फुटर कितना होता है, ये भी 50 होता है। कितना होता है, 50 होता है। अब देखो साथियों ये फुटर और हेडर क्या चीज़ होती है। फुटर और हेडर होती है साथियों, जब आपने पेज पढ़ते होगे कोई भी किताब का, उस किताब के अंदर से ऊपर की जो जगह होती है और नीचे की जो जगह होती है, ऊपर वाले को हेडर कहा जाता है, नीचे वाले को फुटर कहा जाता है। थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। अब बात करते हैं जैसे आपके पास में आप बाइंडिंग करवाने के लिए जाते हो या फिर कोई भी A4 साइज़ का पेपर लेकर आते हो, किस प्रकार से वो सारी की सारी अपन बात करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं अपन पेज साइज़ के बारे में। थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए कि पेज साइज़ कौन कौन सी होती है, कितना किसको A4 बोला जाता है, किसको लीगल बोला जाता है, किसको A3 बोला जाता है, वो सारे के सारे। तो जैसे आपके पास में एक ही छोटा सा पेज आ गया, इसमें अपन सारी चीज़ें देखने। यहाँ पर बात करते हैं साथियों सबसे पहले A4 साइज़ का जो पेपर होता है इसकी साइज़ कितनी होती है साथियों, 21 गुणा 29 गुणा 29 पॉइंट
0.76 सेंटीमीटर होती है। ये आप कहाँ पर देखोगे, जो आप रिम लेकर आते हो ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा आ जाता है लेटर। इस लेटर की साइज़ आपको कितनी मिलेगी, 25.59 गुणा 27.94 सेंटीमीटर में आपको देखने को मिलेगी। एक आ जाता है A3। A3 को क्या बोलते हैं, इसको लीगल बोला जाता है। ठीक है, इस लीगल की जो साइज़ होती है साथियों 21.59 मल्टीप्लाई 35.56 सेंटीमीटर होती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ मार्जिन के बारे में। ये ऊपर आपने जो डायग्राम देखा ये बेसिक चीज़ें थी, अपन बताए हैं कि किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालो सबसे पहले टाइप ऑफ मार्जिन। क्या देखेंगे अपन, टाइप ऑफ मार्जिन देखने वाले, टाइप ऑफ मार्जिन। टाइप ऑफ मार्जिन के बारे में बात करें तो साथियों सबसे पहला जो नाम आ जाता है इसको कहेंगे अपन नॉर्मल। क्या कहेंगे, नॉर्मल। जब नॉर्मल का जिक्र होता है ना साथियों तो इसमें आपको क्या है, सारी साइज आपको बराबर देखने को मिलेंगी। लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम चारों बराबर मिलेंगी। कितना मिलेगा आपको, 2.54 सेंटीमीटर। सीधी सी बात आ गई। दूसरा बात करते हैं साथियों, दूसरा कौन सा लिखोगे, नैरो लिखते हैं। नैरो मार्जिन के बारे में जब जिक्र होता है तो यहाँ पर लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम की साइज़ बराबर होंगी, लेकिन इसमें जो मार्जिन होगा 1.27 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा, 1.27 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा बात करते हैं, तीसरे का कौन सा लिखेंगे, मॉडरेट के बारे में बात करते हैं। मॉडरेट मार्जिन होता है, इसमें से क्या होगा, टॉप एंड जो बॉटम है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और लेफ्ट एंड राइट होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है साथियों, टॉप और बॉटम के मार्जिन कितना होगा, 1.27 सेंटीमीटर होगा, जबकि लेफ्ट और राइट का जो मार्जिन होगा साथियों 1.91 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया। एक और लिख लो, फिर ज़्यादा करो तो फिर कौन सा जाता है, एक आ जाता है वाइड मार्जिन होता है साथियों। कौन सा होता है, वाइड मार्जिन। वैसे तो आपसे पूछेगा नहीं, वैसे भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें से टॉप एंड बॉटम क्या होंगे, बराबर होंगे, और टॉप एंड बॉटम बराबर होंगे ना साथियों तो कितना होगा, 2.54 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें, लेफ्ट एंड राइट का भी बराबर होंगे इस मार्जिन के अंदर से, तो कितना होगा, 1.91 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट कौन सा लिखोगे आप, नेक्स्ट लिखो यहाँ पर पेज बैकग्राउंड। कौन सा बात करेंगे अपन, पेज बैकग्राउंड। ठीक है, इस पेज बैकग्राउंड के अंदर से होता क्या है वो देखते हैं अपन। पेज बैकग्राउंड, इस पेज बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो ये ग्रुप है साथियों, याद रखना। इस ग्रुप के अंदर से बात करें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, इस ग्रुप में बात कर, इसमें जैसे आपने वाटरमार्क डालते हो, इस वाटरमार्क जैसे आपने बहुत सारी पीडीएफ देखते हो, जैसे आज मैं एक पीडीएफ फाइल मैंने भी सेंड की है, उसमें मेरा लिख रखा है कि कंप्लीट सॉल्यूशन एट आरपीएससी जंक्शन। वो क्या है, एक वाटरमार्क है, या फिर बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर से मैंने उसको यूज़ कर कर डाल सकते हैं, या फिर इसके अंदर से आप कोई भी लोगो डाल सकते हो, या फिर कोई भी आपके पास में टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। इस प्रकार से इसको कहा जाता है। इस वाटरमार्क के बारे में बात करें ना साथियों तो ये याद रखना वाटरमार्क क्या होता है। देखो, इस वाटरमार्क के बारे में जैसे एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेते हैं। एक पेज आ गया, यहाँ पर कोई पीडीएफ में लिखा गया है, पीछे बंदे ने कुछ भी बना रखी है, जैसे यहाँ पर रामफल की शक्ल बना के उसने शेयर कर रखा है और उसके पीछे वो धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। इसको बोला जाता है भूतिया टेक्स्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, भूतिया टेक्स्ट इसको कहते हैं। याद रखना, ये पूछा गया है कि वाटरमार्क को भूतिया टेक्स्ट किसको कहते हैं, फिर गोस्टेड टेक्स्ट किसको कहा जाता है। तो जो वाटरमार्क होता है ना उसको अपन कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करते हैं साथियों, नाम आ जाता है, इसी के अंदर से है। पहला तो अपन ने वाटरमार्क का यूज़ किया है, किसका यूज़ किया है अपन ने, वाटरमार्क का यूज़ किया है। ठीक है, दूसरा बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वाटरमार्क की यूज़ करूं, मैं ये भी यूज़ कर सकता हूं, कौन सा, पेज का कलर। ठीक है, पेज का कलर यूज़ करके भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको यूज़ कर सकता हूं। या फिर मैं ये भी ऐसा नहीं कर सकता तो तीसरा कर सकता हूं, कौन सा, पेज बॉर्डर वाला। पेज बॉर्डर वाला भी मैं यूज़ कर सकता हूं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। इसके अंदर से क्या होता है कि पेज का जो बॉर्डर है उसका अपन चूज कर सकते हैं। अब आपको इसमें बॉर्डर तीन चार प्रकार का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा देखने को मिलेगा? पहला तो नन मिलेगा। नन है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपका पास में बॉक्स आ जाता है, या फिर आ जाता है शेडो आ जाता है, या फिर आ जाता है 3D। ये 3-4 प्रकार के आपको पेज बॉर्डर देखने को मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो कौन सा होगा? ये नन वाला होगा साथियों। अब बात करते हैं अपन पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। तो नाम यहाँ पर लिखते हैं कौन सा? पैराग्राफ ग्रुप। ठीक है। पैराग्राफ ग्रुप के बारे में बात करें ना साथियों, तो इसके अंदर से क्या होता है? इंडेंट एक होता है। अब किस प्रकार से क्या क्या किया जाता है वो सारी अपन देखने वाले हैं। देखो, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर से एक इंडेंट आपको देखने को मिलेगा साथियों। इस प्रकार से अपने एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे अपने लेफ्ट इंडेंट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लेफ्ट इंडेंट के बारे में। लेफ्ट इंडेंट होता है वो आपको 0 देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर राइट के बारे में बात की जाए तो राइट का कितना बताओगे? ये भी आपको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे देखा जाए ना साथियों तो एक इंडेंट आपको देखने को मिल जाता है, और ये जितने भी हैं वो सारे के सारे सेंटीमीटर में मापे जाते हैं। अगर स्पेसिंग के बारे में बात करें, जैसे स्पेसिंग के अंदर से क्या होता है, 2 लाइन आगे इन दोनों के बीच के अंदर से जो स्पेसिंग आ जाता है वो पॉइंट में मापी जाती है। ठीक है, और ये कितनी होती है? देखो, इसके बारे में बात करें इंडेंट के बारे में, तो साथियों ये 0 से स्टार्ट होकर कितनी आ जाती है? 55.58 सेंटीमीटर तक आपको देखने को मिल जाती है। अगर ये भी पूछ लिया जाता है, अगर 0 से इंच में पूछी जाए तो 0 से लेकर 22 इंच आप बता सकते हो। ठीक है। दूसरा, स्पेसिंग के बारे में बात करें तो स्पेसिंग कितना पॉइंट तक बताओगे? 0 से लेकर 1584 पॉइंट तक आप इसका स्पेसिंग दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पैराग्राफ वाला समझ में आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, 5वां जाता है अरेंज वाला। अरेंज ग्रुप। इस अरेंज ग्रुप के अंदर से बात करना साथियों को क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी एक निश्चित स्थान पर क्या होता है? प्रदर्शित करने का यूज होता है। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक रामफल है, इस रामफल का कोई टेक्स्ट आ गया, ये लो साहब, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर बना दी गई। इसको मैंने क्या कर दिया, ये क्लिप आर्ट आ जाती है। क्या जाती है साथियों? क्लिप आर्ट आ जाती है। इस क्लिप आर्ट को अपन क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। दूसरा बात करते हैं साथियों, क्या जाता है? पोजीशन। कौन सा आएगा? पोजीशन। पोजीशन के अंदर से आप क्या कर सकते हो कि पोजीशन ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें लेफ्ट में आ गया, राइट में आ गया, सेंटर में आ गया, टॉप आ गया, बॉटम आ गया। सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट को चूज़ किया है उसकी स्थिति के बारे में बखान करता है। दूसरा बात करते हैं साथियों, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आ जाता है? रेप टेक्स्ट। क्या होता है? रेप टेक्स्ट क्या होता है? देखो, ये भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। रेप टेक्स्ट ये होता है साथियों, जैसे जो आपने ऑब्जेक्ट चूज किया ना, उस ऑब्जेक्ट से संबंधित टेक्स्ट होता है। जैसे क्या किया, ये आप पटवारी बन गए साहब। ठीक है, ये पटवारी बनने के बाद में आपकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है, सुंदर से पटवारी हो आप। ज़्यादा ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये पटवारी आ गया, और उस पटवारी का जो क्या है, यहाँ पर जो चीज़ें लिख रखी हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं अपन पटवार स्टूडेंट, अपने लिख दिया, तो ये किसके बारे में बता रहा है? इस बंदे के बारे में बता रहा है, इस ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो इसको अपन क्या कहेंगे? रेप टेक्स्ट कहेंगे साथियों। क्या कहेंगे? रेप टेक्स्ट कहेंगे। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो टेक्स्ट होता है उसको अपन रेप टेक्स्ट कहते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और इसके साथ ही आपकी जो टेब है ना साथियों, पेज लेआउट टेब है, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मेरी यही रहेगी आपसे राय कि आप अगर कंप्यूटर पढ़ रहे हो ना साथियों, तो दोनों लैंग्वेज में पढ़ने की कोशिश करें, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही होने की संभावना रहेगी। ठीक है, आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।